लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष के विजन, विचार और वंशवाद पर प्रहार किया। साथ ही लोकसभा चुनाव और विकसित भारत के संकल्प की तस्वीर भी पेश कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्ष के कई नेता चुनाव लड़ने का हौसला खो चुके हैं और विपक्षी अलायंस का अलाइनमेंट भी बिगड़ चुका है। देश के लोकतंत्र के लिए परिवारवादी राजनीति, पारिवारिक पार्टियों की राजनीति, ये हम सबकी चिंता का विषय होना चाहिए। देश में जितनी नई पीढ़ी अच्छे लोग आए, स्वागत योग्य है। सवाल यह है कि परिवार ही पार्टियां चलाती है। पक्का है कि ये अध्यक्ष नहीं होगा तो उसका बेटा होगा, ये नहीं होगा तो उसका बेटा होगा। ये लोकतंत्र का खतरा है। एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आ गई है। और ये दुकान हम नहीं कह रहे, आप लोग कह रहे हैं। आप लोग कहते हैं दुकान खोली है, सब जगह पे बोलते हैं, दुकान को ताला लगने की बात आई। मैं पक्का मानता हूं कि ईश्वर रूपी जनता जनार्दन आपको जरूर आशीर्वाद देगी और आप जिस ऊंचाई पे हैं उससे भी अधिक ऊंचाई पर जरूर पहुंचेंगे और अगले चुनाव में दर्शक दिशा में दिखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओबीसी वर्ग के अपमान और कांग्रेस के कुशासन में बेलगाम महंगाई का जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह से लेकर सोनिया गांधी तक को कटघरे में खड़ा कर दिया। यानी नेहरू जी की भारतीयों के प्रति सोच थी कि भारतीय आलसी है। नेहरू जी की भारतीयों के लिए सोच थी कि भारतीय कम अक्ल के लोग होते हैं। इंदिरा जी की सोच भी उससे ज्यादा अलग नहीं थी। दुर्भाग्यवश हमारी आदत ये है कि जब कोई शुभ काम पूरा होने को होता है तो हम आत्मतुष्टि की भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। 9 दिन चले 2.5 कोस। और मुझे लगता है कि ये कहावत पूरी तरह कांग्रेस को परिभाषित कर देती है। ये कांग्रेस की सुस्त रफ्तार, कांग्रेस की सुस्त रफ्तार का कोई मुकाबला नहीं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पहले कार्यकाल में हमने गड्ढे भरे, दूसरे कार्यकाल में विकसित भारत की नींव रखी और तीसरे कार्यकाल में हम उज्जवल भारत बनाएंगे। हमारे सपने पूरे हो रहे हैं। भगवान राम अपने घर लौटे, हम सब ने 370 खत्म होते देखा। हर क्षेत्र में तरक्की की नई तस्वीर दिख रही है। यूपीए के समय के जो गड्ढे थे, वो गड्ढे भरने में हमारा काफी समय और शक्ति लगी। हम पहले कार्यकाल में वो गड्ढे भरते रहे। हमने दूसरे कार्यकाल में नए भारत की नींव रखी और तीसरे कार्यकाल में हम विकसित भारत को निर्माण को नई गति देंगे। हम सब ने 370 खत्म होते हुए देखा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 30 साल हम नहीं लगने देंगे। ये मोदी की गारंटी है। मेरे तीसरे कार्यकाल में देश दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाए। देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। धन्यवाद प्रस्ताव के जवाब के आखिर में प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के सभी सदस्यों से कंधे से कंधा मिलाकर देश के निर्माण के लिए आगे बढ़ने की अपील की।
उन्होंने कहा कि आप अगर साथ नहीं दे सकते, आपका हाथ ईंट फेंकने के लिए ही है, तो आपको बता दूं कि आपके फेंके हर ईंट पत्थर को विकसित भारत की नींव में लगा दूंगा। ये नामदार हैं, हम कामदार। आपके हर पत्थर को मैं विकसित भारत के जो सपनों को लेकर के हम चले, उसकी नींव मजबूत करने के लिए मैं लगाऊंगा।